मंदिर स्थापत्य के अनेक वीडियो हमने अभी तक देखे हैं और इसी श्रृंखला में अब हम आज बात करेंगे मंदिर स्थापत्य में दक्षिण भारतीय मंदिरों की ख़ास तौर से, और उनकी एक शैली है जिसका नाम है द्रविड़ शैली। यानी उत्तर भारत में नागर शैली है, विंध्याचल के आसपास बीच में बेसर शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का समन्वय है, और दक्षिण में सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली में बनाए गए। आज हम द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता देखेंगे। द्रविड़ शैली और नागर शैली के मंदिरों में जो बहुत मोटा मोटा अंतर है, मोटे मोटे तौर पे, वो मैं आपको विशेषताओं के साथ साथ बताता रहूँगा, जिससे कि आपको एक विज़न मिलेगा कि क्या होते हैं ये मंदिर। देखो, द्रविड़ स्थापत्य शैली का जो मंदिर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पिरामिड नुमा शिखर। पिरामिड नुमा शिखर का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बना के बताता हूँ, एक मिनट आप देखेंगे। ब्रश का यूज करते हैं हम, ये लो। देखो, ये दो शिखर होते हैं, एक तो ये वाला शिखर है, तो ये जो शिखर है ये तो हमारे उत्तर भारत के मंदिरों का है। इसको तो हम क्या बोलेंगे, रेखा शिखर बोलेंगे। एक लाइनर है ये, जैसे ये देखो, इसको हम रेखा बोल देते हैं, रेखा। ये एक रेखा शिखर है, मतलब ऐसे एक लाइन की तरह लंबा तीखा होता है। और द्रविड़ स्थापत्य शैली जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका मंदिर जो है वो पिरामिड नुमा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ मंदिर है ऐसे, तो इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर ऐसे इतना ही होता है, ऐसे ये वाला। तो कहने का मतलब जो टॉप एज है वो इतना वो नहीं होता है इसमें द्रविड़ में। यहाँ पे देखो लंबा तीखा है ऐसे ऊपर, और यहाँ पे ऐसे छोटा है पिरामिड जैसा। इस तरीके के ये मंदिर हैं, ठीक है ना। इसके बाद में तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं यानी नागर शैली वाले मंदिर हैं, उनमें तो क्या होगा, उनमें तो रेखा शिखर जो है वो लंबा होगा काफ़ी, और इसमें जो है वो शिखर नुमा, जो शिखर है वो रेखा नुमा ना होकर पिरामिड नुमा होता है। ये एक फ़र्क है। दूसरा है गोपुरम का। गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार है। आजकल तो हर मंदिर पर प्रवेश द्वार बनते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर हमारे उत्तर भारत के मंदिरों के जो प्रवेश द्वार थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे, थोड़े छोटे होते थे। लेकिन द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिरों के जो गोपुरम हैं वो बहुत जाइंट होते हैं। जैसे आपने विवाह का पंडाल देखा होगा, विवाह का पंडाल जो होता है उसमें जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उतना बड़ा मंदिर का एक बहुत बड़ा एंट्रेंस जो होता है उसको हम गोपुरम बोलते हैं। द्रविड़ स्थापत्य शैली में पांड्य राजाओं ने, स्पेशली जो तमिलनाडु में थे, बड़े विशाल गोपुरमों का निर्माण किया, और ये मंदिरों के प्रवेश द्वार थे जिनको गोपुरम कहा गया। जैसा कि अगर हम यहाँ पर एक बार ब्रश यूज फिर कर लेते हैं, मैं जैसे मान लो ये मंदिर है, ये कोई मंदिर है, तो इस मंदिर में प्रवेश के लिए जैसे ये बहुत बड़ा वाला ये यहाँ पे अलंकृत ऐसे 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 ये एंट्रेंस है। ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हो मंदिर में जाने का, यही गोपुरम है। तो गोपुरम वो स्वागत द्वार होते हैं, वो प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें तोरण द्वार भी बोलते हैं। इसीलिए हमारे शादी का जो एंट्रेंस होता है उसको हम तोरण बोलते हैं। एक्चुअली तोरण वर्ड जो है वो यहीं से इमर्ज हुआ है। तो मंदिर में प्रवेश के लिए बहुत बड़े जो है गोपुरमों का निर्माण भी इसमें किया गया था, जबकि इधर नहीं किया गया था, नॉर्थ इंडिया में। अब अगर हम बात करते हैं अगली विशेषता की, तो वह है बड़े तालाब। बहुत बड़े तालाब जो है वो बनाए गए, और बेसिकली जब आप देखेंगे साउथ इंडियन मूवी अगर आप देखते हैं, बाहुबली वगैरह देखी होगी,
उसमें आपने देखा होगा कि मंदिर के बीच में जब भल्लाल देव और उसकी फाइट होती है बाहुबली की, तो एक पानी का सा कुछ बना हुआ है, उसके अंदर वो उससे निकलती है देवसेना, तो वो वाला है। तो पूरे मंदिर के प्रांगण या परिसर में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो तालाब हुआ करते थे। तो उनका जैसे कि मान लो बहुत बड़ी बाउंड्री हो, साउथ के मंदिरों का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, और उन मंदिरों के बीच में जो है काफ़ी तालाब होते हैं। तो ये भी इसकी एक द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक विशेषता रहती है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं उनके अंदर इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है तालाब जैसा। अष्टभुजाकार मंदिर अगली विशेषता को अगर हम देखेंगे, अष्टभुजाकार का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे जो नॉर्थ इंडिया वाले मंदिर हैं उनका तो क्या स्क्वायर है, ऐसे इसके ऊपर मंदिर बनेगा, जबकि यहाँ पर ऐसे ऐसे इसमें भुजाएं होंगी बहुत सारी। तो ये इस तरीके से ऑक्टेंगल होगा, मतलब 8 भुजा होंगी इसकी स्पेशली, जबकि यहाँ वर्गाकार या चतुर्भुजाकार होते हैं हमारे वाले नॉर्थ इंडियन स्टेटस वाले, जबकि यहाँ पे जो है अष्टभुजाकार होते हैं। द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिरों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिर जो है बहुत अलंकृत मंदिर होते हैं, जबकि नागर शैली के मंदिर ज़्यादा अलंकृत नहीं होते हैं। और द्रविड़ स्थापत्य शैली में 3 शैलियाँ जो हैं वो स्पेशली काम की हैं। पहली हमने देखा था मंडप शैली थी, उसके बाद में हमने देखा था रथ शैली, ये तो दोनों पल्लवों की थी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे विमान शैली है। विमान शैली ये है चोलों की, इसके हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। और गोपुरम जो है वो है पांड्यों की। तो विमान शैली, गोपुरम शैली, मंडप शैली और रथ शैली, ये सब इनकी शैलियाँ हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके।